उस अरबी औरत ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आपने उस बांदी को भी उतनी ही दी जितनी मुझे दी, हालांकि मुझे ज्यादा देनी चाहिए थी क्योंकि मैं अरबी हूँ, वो लोडी थी। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको फरमाया कि मैं हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक बार दो औरतें मांगने के लिए आईं। एक अरबी औरत थी और दूसरी उस अरबी की ही आजाद करदा बांदी थी, उसकी लोडी थी। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दोनों को तकरीबन एक एक मन के करीब खजूरें अता की। उस बांदी को पहले अता की, वो चली गई। उस अरबी औरत ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आपने उस बांदी को भी उतनी ही दी जितनी मुझे दी, हालांकि मुझे ज्यादा देनी चाहिए थी क्योंकि मैं अरबी हूँ, वो लोडी थी। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको फरमाया कि मैंने कुरान में बहुत गौर किया है, तो मुझे कोई ऐसी आयत नहीं मिली जिसमें मैं औलाद इस्माइल को औलाद याकूब के ऊपर फजीलत दूं, या कोई ऐसी फजीलत मुझे नजर आई हो। मुझे कोई फजीलत नजर नहीं आई। एक बार हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक शख्स हजरत जादा बिन बहीरा वो आए और उन्होंने कहा कि आपके पास अभी दो शख्स आएंगे, आप उनके बारे में फैसला करना। लेकिन उन दो में से एक वो शख्स है जो आपसे अपने अहलो अयाल, अपनी जान और माल से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है, और दूसरा वो शख्स है जो आपको ज़बह करना चाहता है, जो आपकी इतनी नफरत करता है कि वो आपको ज़बह तक कर सकता है। तो आप ऐसा करें, जो आपसे मोहब्बत करता है आप उसके हक में फैसला करें। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके सीने पे मुक्का मारा और कहा कि अगर वो फैसला मुझे अपनी जात के लिए करना होता तो मैं यकीनन उसके हक में करता, लेकिन फैसला अल्लाह के लिए करना है तो चाहे बेशक मुझसे नफरत करने वाले के हक में ही फैसला क्यों ना हो, मैं फैसला उसी के हक में करूंगा। ये सहाबा इकराम की ईमानदारी, अदल व इंसाफ और सहाबा इकराम की नबी इस्लाम की सोहबत में रहने की बरकत थी कि उनका हर अमल ऐसा होता था जो अल्लाह को पसंद आए, उनका हर अमल ऐसा होता था जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके बारे में आपको पता होगा कि अल्लाह ताला ने इनको दुनिया में जन्नत की बिशारत दे दी। अल्लाह ताला ने इनको वो सब कुछ अता कर दिया था जो अल्लाह ताला इनको दुनिया में दे सकता था। उनके बारे में आयात नाजिल हुई, उनके बारे में कुरान के फैसले नाजिल हुए, उनके बारे में नबी इस्लाम की जुबान मुबारक से फैसले निकले, उनके लिए दुनिया में ही बिशारतें दी गई। लेकिन उनको डर और खौफ अल्लाह ताला का इतना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि काश मैं एक चिड़िया होता, ताकि मुझे ना अजाब होता और ना मुझे किसी किस्म का हिसाब किताब देना पड़ता। काश मैं एक पत्ता होता, काश मैं एक दुम्बा होता जिसको मेरे घर वाले मुझे पालते हैं, मुझे मोटा करते, फिर उसके बाद वो मुझे ज़बह कर देते और मुझे भून के खा लेते और फिर उसके बाद मुझे पखाने की शक्ल में निकाल देते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर आसमान से कोई मुनादी ये ऐलान कर दे कि एक शख्स के अलावा या एक आदमी के अलावा बाकी तमाम के तमाम जन्नत में जाएंगे, तो मुझे डर है कि शायद वो एक मैं ना हूँ। और अगर कोई मुनादी ये ऐलान करे कि एक शख्स के अलावा, एक आदमी के अलावा बाकी तमाम के तमाम दोज़ख में जाएंगे, तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो एक आदमी, एक इंसान, वो मैं ही हूँगा। कि इंसान को ईमान भी है इस चीज पर कि जन्नत में जाऊंगा, और डर भी है कि कहीं अल्लाह ताला मुझे पकड़ न कर दे, मुझे जहन्नम में न फेंक दे। अगर आप सहाबा इकराम की जिंदगियां पढ़ें तो आपको यकीन होगा कि सहाबा इकराम किस तर्ज अमल पर जिंदगी उन्होंने गुजारी। तो ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।